जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की करें, स्टेट पीसीएस की करें या वनडे एग्जाम में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उनका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है उनके पास। तो आज हम इसी समस्या के समाधान के लिए आपको बताने आए हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको हमारे चैनल्स पे लगता हो ऐसा कि अच्छी वीडियोस मिलते हैं, अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। ठीक, कहाँ से बनाएं, कहाँ से बनाएं। तो कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है लोगों के पास, कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं। तो पहले बात मैं आपको ये बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं कैसे। हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ करंट अफेयर। देखिए, जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं वो दो भाग में बटे हो सकते हैं। पहला भाग अगर आप बांट दें तो पहला भाग आपका कैसे बट गया, एक आपका हो गया क्या कहते हैं नेशनल, और दूसरा आपका हो गया इंटरनेशनल। एक आपका क्या हो गया नेशनल, मतलब राष्ट्रीय, और एक आपका हो गया इंटरनेशनल। दो ही भाग में बटे हो सकते हैं, मतलब या तो देश के अंदर की कोई खबर होगी या तो देश के बाहर की कोई खबर होगी, और तो कोई खबर नहीं हो सकती। ठीक, तो पहले तो आप अपने करंट अफेयर्स को दो पार्ट में बांट दीजिए कि हमें नेशनल करंट अफेयर्स नोट डाउन करने हैं या सिलेक्ट करने हैं, निकालने हैं कहीं से भी, जहां से सोर्स है वो सोर्स मैं भी बताऊंगा आपको, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स उनको बांट दीजिए। अच्छा, अब आप देखिए कि नेशनल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप गौर करें तो जैसे कि कोई व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है, पर्सन के बारे में बात हो सकती है, मतलब व्यक्तित्व या व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है। अब उस व्यक्ति का क्या महत्वपूर्ण है, मतलब जो व्यक्ति हुआ उसकी क्या हुई, नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्ति हुई। तब किसी पोस्ट में, जैसे मान लीजिए डिफेंस की पोस्ट में अप्लाई हुआ, कोई सीएम बना, ठीक है, कोई कमिटी का हेड बना, कोई कहीं का कैप्टन बना, तो मतलब ये व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हो गई। या तो निधन पे आएगा, निधन पे आएगा। देखिए, मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ टॉपिक को अपलोड कर लीजिएगा। या तो पहला टॉपिक जैसे अपना लीजिए व्यक्ति पे, तो व्यक्ति का नियुक्ति होगी, व्यक्ति का क्या होगा, निधन, डिकीस्ट। और कुछ तो बनेगा नहीं, दो हो गया। इसी तरह क्या कहते हैं, आप इंटरनेशनल में भी ले लीजिए, या एक काम करते हैं एक लंबी सी रेखा खींच लेते हैं, है ना, ताकि आपको बनाने में क्या हो, आसानी हो। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा किस किस कैसे कैसे पन्नों को बांटना है। आपको मैं आज सारी डिटेल बताऊंगा, और इस डिटेल के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे करंट अफेयर्स के लिए जो आपको दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाएगी। अरे यही सेम चीज आपकी यहाँ पर भी लागू होगी, यही सेम चीज आपकी यहाँ पे भी लागू होगी। क्या, पर्सन, पर्सन के साथ जो व्यक्ति होगा, और इसका क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। विदेशों में भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, या उनका क्या होगा, निधन होगा। दो बन सकता है। ठीक, एक पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं जैसे कि कोई समिट हुई, जैसे G20 समिट हुई, G7 समिट हुई। ये समिटें होती ना, हमारे देश में भी कई समिट समिट चलती रहती हैं, है ना। उनके बारे में जैसे आप अगर नेशनल में देखें, जैसे एक क्लाइमेट समिट हो गई, विंग्स इंडिया हो गई, ठीक है, कोई सेरेमनी से वीमर ट्रायंगल मीट हो गई, वर्ल्ड बुक फेयर लगा, मतलब क्या कह सकते हैं, कोई समिट हुई या कोई इवेंट हुआ। मतलब क्या ले सकते हैं, सम्मेलन, सम्मेलन हो गया या समारोह हो गया। सम्मेलन समारोह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे कोई फिल्म फेस्टिवल लॉन्च हुआ, कोई फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ, कोई क्या कहते हैं बायो एशिया समिट हुई,
कोई भी सेरेमनी समिट हुई उनके बारे में पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, या उनके बारे में बताना पड़ सकता है कि नहीं बता सकता, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। आप इंटरनेशनल भी हो सकता, कोई समिट होगी जैसे G20 समिट हो गई, G7 समिट, अभी देखिए G7 समिट होने जा रही है कि नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं हमारे, तो वो समिट हो गई, ठीक, या कोई इवेंट हो गया, या इंटरनेशनल में भी यही होगा। तीसरा क्या होगा, कोई प्रोजेक्ट आया या कोई स्कीम आई, तो सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ या कोई स्कीम या योजना आई, तो लिख सकते हैं प्रोजेक्ट या योजना, प्रोजेक्ट या योजना। देखिए मैं बता रहा हूँ, वही वही टॉपिक आपके पूछेगा करंट अफेयर में। पूरी प्रोजेक्ट कौन सा है, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए बोल दिया कि लखपति बिटिया योजना आई है, पीएम राहत स्कीम लॉन्च हुई है, ठीक, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट आ गया, जैसे जब हुआ कि नहीं हो, तो मतलब कोई प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया, ठीक, जैसे कोई कैंपेन लॉन्च किया, स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च की, जैसे केरल गवर्नमेंट ने फरवरी में स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च की थी, सेल्फ रिलायंस पल्सेस मिशन लॉन्च किया, तो ये प्रोजेक्ट स्कीम हो गए, ये सब एक टॉपिक बना लीजिए आप। टॉपिक बांट लीजिए किन किन टॉपिक पे आपको करंट अफेयर्स बनाने हैं, ये सेम टॉपिक यहाँ भी नोट कर लीजिए आप। देखिए जो नेशनल वही इंटरनेशनल भी रहेगा ना, कोई अंतर तो होगा नहीं उसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है, देखिए सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास लिख लीजिए, या लिख लीजिए स्कीम। आर्मी कोई स्कीम हो सकती है, अभ्यास हो सकता है, आप लिख लीजिए आर्मी एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, या कोई आर्मी से रिलेटेड स्कीम हो गई। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। देखिए करंट अफेयर में पूछा क्या था, जो न्यूज में रहे भाई, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च हुआ, सह्याद्री चेकमेट ऑपरेशन, अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज लॉन्च हुई, ठीक है, कंजर एक्सरसाइज लॉन्च हुई, ठीक, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत वो करते हैं, जापान करते हैं, ऑपरेशन मागा बारू। तो जो भी सैन्य अभ्यास है, जो भी ऑपरेशन हैं, खंजर एक्सरसाइज हो गई इंडिया किर्गिस्तान वाली, तो जो भी सैन्य अभ्यास है उनका एक कॉलम बना लीजिए आप। यहाँ भी सेम लिख लीजिए, सेम, मैं सेम सेम लिख दे रहा हूँ, जहां में अंतर होगा ना मैं आपको खुद ही बता दूंगा, उसके लिए आप मत परेशान होइए। अब क्या हो सकता है, कोई पर्यावरण से रिलेटेड इशू हो गया, इन्वायरमेंट इशू, पर्यावरण, यहाँ लिख लीजिए इन्वायरमेंट इशू। इन्वायरमेंट इशू में क्या हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अरावली को लेके, रामसर साइट डिक्लेयर कोई हुई थी, ये भी पर्यावरण का मुद्दा है। तो जो भी पर्यावरण रिलेटेड मुद्दे हैं उनका एक बना लीजिए, यहाँ पे भी लिख लीजिए पांचवा में सेम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिख लीजिए, क्या कहते हैं, छठा लिख लीजिए कि जैसे आप लिख लीजिए इन्वायरमेंट से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, मतलब कोई जैसे मान लीजिए कोई स्थल है वो चर्चा में आ गया, जैसे कोई यूनिवर्सिटी कैंपस स्टैब्लिश हुए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, मतलब कोई चर्चा में आ गया, कोई स्थल हो गया प्लेसेस इन न्यूज। हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते चर्चा में स्थल, स्थल, ठीक, इसका भी सेम हो सकता है, कोई चर्चा में इसका भी कोई स्थल हो सकता है, कोई सेम, कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे आप क्या कह सकते हैं, सेवातीर्थ पीएमओ कॉम्प्लेक्स, ठीक, नई दिल्ली में पीएम ऑफिस ने इनॉग्रेट हुआ, फर्स्ट क्वांटम वैली अमरावती में बन रही है, तो एक चर्चा में आ गया कि नहीं हो गया। अच्छा शक्ति कॉरिडोर बन रहा है, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की क्या कहते हैं कोई रिसर्च सेंटर बन रही मुंबई में जैसे, ठीक है। तो जहां जहां कोई स्थल चर्चा में आ गया, तो कोई यूनेस्को स्थल बन गया तो चर्चा में आ गया, तो जहां जहां ट्यूलिप गार्डन हमारा हिमाचल में बन गया वो चर्चा में आ गया, तो मतलब कोई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो चर्चा में है उनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। स्थल लिखने के बाद लिख लीजिए क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक, सूचकांक, इंडेक्स, इंडेक्स आप लोग पढ़ते होंगे, कई इंडेक्स जारी होते हैं हमारे देश में, जारी होते हैं कि नहीं होते हैं,
कोई व्यक्ति से रिलेटेड कोई एजेंसी जो जारी करती है इंडेक्स, उनको आप लिख सकते हैं। जैसे नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स हो गया, ठीक। आपका क्या कहते हैं, मीडिया का इंडेक्स जारी हो गया, फिर कोई रैंकिंग जारी हो गई, कोई इंडेक्स जारी हो गया, तो इनके बारे में जैसे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी हुआ था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हो गया। तो ये सब इंडेक्स जारी होते हैं कि नहीं, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वैश्विक रैंकिंग क्या है, नीति आयोग का कोई इंडेक्स जारी हो गया, तो आप यहाँ लिख लीजिए इंडेक्स। ये भी इंटरनेशनल इंडेक्स भी जारी हो सकता है, कोई नहीं जारी हो सकता, वो भी जारी हो सकता है। तो एक सूचकांक का कॉलम बना लीजिए। इसके बाद आप लिख लीजिए क्या कहते हैं, कोई संवैधानिक डिसीजन आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि क्या कैसे करना चाहिए, सरकार का कोई नियम कानून नया बदल गया, बदल सकता है कि, तो लिख लीजिए संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संविधानिक संविधानिक चर्चाएं, चर्चा मतलब संविधान से रिलेटेड कोई चीज अगर बदलाव आ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज आया था, रोमियो जूलियट क्लॉज आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे रिलेटेड भी कई चर्चाएं चली थी। तो विदेशों में भी हो सकता है कोई आईसीजी का कोई चर्चा में आ गया, तो जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें होंगी वो इसमें लिखी जाएंगी। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज किसी स्टेट की बदली, चेंज हुई, कोई नई इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें चर्चा में आ गई। उसके बाद आप नौवा लिख सकते हैं समझौता, जिसको एमओयू कहते हैं। समझौता ट्रिटी लिख लीजिए या एग्रीमेंट लिख लीजिए। यहाँ पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत की हेक्सागोन एलायंस हो गई, इंडिया इंडोनेशिया के बीच ट्रीटी हुई कि प्रम्बन मंदिर हमको क्या करना है, रिबिल्ड करना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जापान के बीच कोई ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी एग्रीमेंट चलते हैं कि नहीं चलते रहते हैं। टाटा ओपन आई की पार्टनरशिपिंग हो गई, अमेरिका इंडिया करेक्ट पार्टनरशिपिंग जैसे हो गई। तो ये भी जितने भी समझौते वगैरह हैं वो आप इसमें लिखेंगे। ये सब टॉपिक आप भी मेरे साथ नोट करते जाइए। इन टॉपिक को कैसे बांटना है वही मैं आपको बता दूंगा, कैसे कैसे पेज में आप बांटिए, कितने पेज लेके बांटिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपके साल भर करंट अफेयर्स की एक मैगजीन तैयार हो जाएगी। अब लिख लीजिए अवार्ड्स। अवार्ड्स अवार्ड मतलब क्या होगा, पुरस्कार। पुरस्कार में से फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, भारत रत्न पुरस्कार हो गया, ठीक है। वैश्विक स्तर में जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड हो गया, आपका ऑस्कर पुरस्कार हो गया। तो पुरस्कार का भी एक बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो लिख लीजिए। आप एक टॉपिक बना लीजिए। एक इकोनॉमिक इश्यूज का बना लीजिए। इकोनॉमिक इश्यूज मतलब आर्थिक मुद्दे। देखिए मैं आपको इतना अच्छा बता रहा हूँ, जनरली आप यूट्यूब में देखिए कहीं नहीं मिलेगा ये कैसे बनाते। तो आर्थिक मुद्दे हो गए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए क्या हो सकते हैं। जैसे आर्थिक मुद्दों में जैसे रेपो रेट चेंज हुई आरबीआई की, ठीक है। कोई एटीएम कार्ड नया लॉन्च हुआ, कोई क्या कहते हैं सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया नई चीजें, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लीजिए जीआई टैग। इस समय तो जीआई टैग बड़े कम चर्चा में आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कुछ चर्चाओं में आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जीआई टैग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए जीआई टैग। ग्लोबल इंडिकेशन टैक्स कहते हैं इसको, हिंदी में भी जीआई टैग ही लिखेंगे आप। ठीक, ये वैश्विक स्तर पे आप नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जहां क्रॉस है मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी क्या कहते हैं कि नागेश्वरी अश्वगंधा को मिला था, वाराणसी की क्या कहते हैं तिरंगा बर्फी को मिला था। तो ऐसे ही जो चर्चाएं जैसे आएंगी कि जीआई टैग वगैरह के, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है खेल से रिलेटेड गेम्स। खेल में देखिए आप लोग को पता ही है, जैसे आईपीएल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल की न्यूज हो गई है ना। और नेशनल स्तर पे जैसे हमारा आईपीएल हो गया, ये सब होता है, ठीक है।
चौथा 14 आप लिख लीजिए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन, किस कंपनी का एक्ट्रेस या क्रिकेटर बन रहा है ब्रांड एम्बेसडर, वो भी कभी कभी पूछ लेता है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको लिख लीजिए आप। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया था भीम का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी हमारे क्या कहते हैं कि वो भी क्या कहते हैं एनपीसीआई के फ्रॉड रोकने के लिए जो आता है उसमें बनाते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर लिख लीजिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी बनते, जैसे लियोनेल मेसी को बनाया गया है, क्या कहते हैं उसका बनाया गया है ना, क्या कहते हैं इन्फोसिस ने बनाया है अभी अभी, तो वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जितने जितने इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर उनको नोट कर लीजिए। इसके बाद नोट कर लीजिए दिवस, उसके बाद क्या नोट कर लीजिए दिवस, डेज। ब्रांड एम्बेसडर को हिंदी में ब्रांड एम्बेसडर ही कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर। ठीक है, 15वां लिख लीजिए आप, क्या कहते हैं दिवस, डेज। जैसे अभी विश्व पर्यावरण दिवस बीता है 5 जून को, वो लिख लीजिए जैसे आप, है ना। तो अब जैसे आरबीआई फाउंडेशन डे आपसे पूछ लिया, साधना डे पूछ लिया आपसे, आपसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछ लिया, आयुष्मान भारत पूछ लिया 30 अप्रैल का, पंचायती राज दिवस पूछ लिया आपका कब है 24 अप्रैल। तो वो दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी देखिए, दिवस जो भी बनेंगे आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे बनेंगे। और आप विश्वास करिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके दिवस बनेंगे वो नेशनल से ज्यादा ही बनेंगे। समझे कि नहीं समझे, नेशनल से क्यों ज्यादा बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने निकाला इंटरनेशनल वेटलैंड डे, ठीक 2 फरवरी को पड़ता है, आपने लिख लिया क्या कहते हैं कि मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे दिन ज्यादा है, वर्ल्ड आई डोनेशन डे, ओशन डे 8 जून को हो गया, इन्वायरमेंट डे 5 जून मैंने आपको बताया ही। तो दिवस आप इनको लिख लेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग लिखेंगे। जैसे 23 अगस्त को आएगा तो नेशनल स्पेस डे आएगा, तो उसको आप इसमें नहीं मिलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन किस में इंट्रोड्यूस करना है वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, या मैं बताऊंगा कि कैसे इसको भी आप कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। अब जैसे साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई खोज हुई, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक कोई खोज हुई तो उनको कैसे आप बना सकते हैं वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी तो होगी कि नहीं होगी, उसमें भी होगी आपकी। ठीक, जैसे खोज में जैसे क्या कर सकते हैं आप, जैसे इसरो ने पीएसएलवी लॉन्च किया था, C62 लॉन्च किया था निपा वायरस आया उसके लिए क्या किया। अभी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आर्टेमिस 3 चर्चा में है, वो चर्चाएं हो गई। तो ऐसे ही चर्चाएं आपको छांटनी है, कहाँ से छांटनी है ये भी मैं बताऊंगा, और कैसे कैसे कलेक्ट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट हो गई जैसे एनपीए रिपोर्ट आ गई, सिप्री की रिपोर्ट आ गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैग की रिपोर्ट आ गई। ऐसे ही रिपोर्ट वगैरह जो है उनका अलग से कॉलम बना लीजिए, ये भी सेम रहेगा आप लोग का। इसके बाद एक नया कॉलम आप बना लीजिए, क्या कहते हैं एप्स एंड पोर्टल। ये आजकल ऐप पोर्टल भी तो बहुत लॉन्च हो रहे हैं कि नहीं लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा, लिख लीजिए एप्स एंड पोर्टल। ठीक है, ऐप, ऐप एंड पोर्टल। ठीक, ऐप एंड पोर्टल में जैसे साइन ऐप हो गई, साथी ऐप हो गई, अभेद्य ऐप हो गई, ये सब टीचर्स ऐप 2.0 जैसे लॉन्च हुआ था अभी, वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लिख लीजिए जैसे आप जो राज्य विशेष हो गया, जो हो गया राज्य विशेष, ये क्या हो गया राज्य विशेष हो गया। ऐप एंड पोर्टल इंटरनेशनल स्तर पे भी जारी होंगे ना, उनको भी नोट करिएगा, ये भी सेम होगा। ऐसे ये पूछता नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। राज्य विशेष हो गया, ये उन बच्चों के लिए है जो राज्य विशेष परीक्षाएं देते हैं। जैसे यूपी वाले यूपी का बना लेंगे, यूके वाले उत्तराखंड का बना लेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान का बना लेंगे, तो ये राज्य विशेष का पन्ना रख लीजिए। और एक रख लीजिए मिसलेनियस, एक मिसलेनियस रख लीजिए। इतने भागों में आप करंट अफेयर्स को बांट लीजिए। अच्छा, आप मेरे साथ एक बार फिर से शुरू से देखेंगे, देखिए आप विश्वास करिए इससे मुद्दे क्या होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आया पेपर में तो यही पूछेगा कि कोई व्यक्ति अपॉइंट हुआ, किस पे अपॉइंट हुआ, उसका निधन हो गया, यही पूछेगा। चर्चा में क्या क्या आएगा, कोई सम्मेलन समारोह होगा वही पूछ सकता है,
कोई सरकार की योजना या सरकार ने कोई प्रोजेक्ट, जैसे जॉर्जिया टनल प्रोजेक्ट अभी हाल ही में चल रहा है चर्चा में, उसके बारे में पूछ सकता है। G7 समिट के बारे में पूछा जा सकता है। कोई आर्मी एक्सरसाइज, देखिए आर्मी एक्सरसाइज पूछा जा सकता है कैसे क्या है। पर्यावरण मुद्दे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कोई चर्चा में, कोई स्थल यूनेस्को स्थल हुआ, कोई स्थल चर्चा में आया। सूचकांक जो जारी होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक चर्चाएं, समझौता ज्ञापन, कोई पुरस्कार हो गया, आर्थिक मुद्दे हो गए, जीआई टैग हो गया, खेल कूद से संबंधित हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, दिवस हो गया, साइंटिफिक इवेंट्स हो गए, कोई रिपोर्ट आ गई, ऐप पोर्टल, राज्य विशेष मिसलेनियस। अच्छा आप बताइए क्या इससे ज्यादा कोई चीजें बन सकती हैं? बताइए, इससे ज्यादा कोई चीजें बन ही नहीं सकती हैं। इससे ज्यादा कोई चीजें बन ही नहीं सकती हैं। अच्छा, अब जो नए बच्चे हैं, पहली बात तो आपको इसके लिए करना क्या होगा? आपको इसके लिए करना होगा, कम से कम आपको एक कॉपी लेनी होगी। जो कॉपी आपकी कम से कम, मतलब अगर साल भर जो बच्चे नोट कर रहे हैं तो कम से कम कॉपी होनी चाहिए 400 पेज की कॉपी, 400 पेज नोटबुक। कम से कम 400 पन्ने की नोटबुक होनी ही चाहिए। अगर साल भर का नोट कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, इसमें आपका नोट हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने आपको तरीका, आप मैगजीन उठाइएगा मार्केट में, और मैगजीन उठाइएगा, यही एक टॉपिक देखिए मैगजीन में भी आपको मिलेंगे। मैं आपको सोचिए कि ये आपकी एक करंट अफेयर्स की नोटबुक नहीं बना रहे हैं, आप एक मैगजीन बना रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको मार्केट से कोई भी मैगजीन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपकी नोटबुक आपका मैगजीन का ही काम करेगी। योर नोटबुक वर्क एज अ मैगजीन बेटर देन द मार्केट। और अगर मार्केट से भी अच्छी मैगजीन आपकी रहेगी, ये मान के चलिए, आपको मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करंट अफेयर नोट्स करने हैं, उनको पढ़े रिवीजन करने हैं। अब जैसे अगर कितने कितने क्या स्थान छोड़े, इसके लिए आप लगभग छोड़ दीजिए 16 पेजेस छोड़ दीजिए। मैं इसके पेजेस के लिए अलग से बना दे रहा हूं कि कलर चेंज करके, ब्लैक कलर ले लेते हैं ना, या हरा ले लेते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा ना। 16 पन्ने ले लीजिए इसके। इसके लिए ले लीजिए लगभग 5 पेज ले लीजिए, 5 पेज ले लीजिए। प्रोजेक्ट स्कीम के लिए लगभग आप ले लीजिए 21 पेज। कितने पेज ले लीजिए? 21 पेज ले लीजिए। आर्मी एक्सरसाइज के लिए आप लगभग ले लीजिए लगभग 11 से 12 पेज ले लीजिए, 12 पेज ले लीजिए। पर्यावरण मुद्दे के लिए ले लीजिए 5 पेज। इंपॉर्टेंट स्थल जो है उनके लिए आप ले लीजिए लगभग 20 पेज ले लीजिए, 20 से 21 पेज ले लीजिए, 20 से 22 पेज लगभग ले लीजिए। सूचकांक के लिए कितने पेज ले लीजिए? लगभग 6 से 7 पेज ले लीजिए। देखिए आप, इतना अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, बस हम नोट करते जाइए, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे आपको लेने हैं तो इसके लिए लगभग ले लीजिए 10 पेज ले लीजिए। समझौता एग्रीमेंट वगैरह है, इनके लिए आप ले लीजिए लगभग 10 पेज, इसके लिए भी ले लीजिए। पुरस्कार के लिए आप ले लीजिए लगभग 20 पेज, पुरस्कार के लिए ले लीजिए। आर्थिक मुद्दों के लिए कितने पेज ले लीजिए? इसके लिए भी लगभग 10 पेज ले लीजिए। जीआई टैग 2 पेज बहुत है, उससे तक पूछता ही नहीं। जीआई टैग बनते ही नहीं थे साल भर में, तो कहाँ से होंगे? मैक्सिमम बनेंगे तो 8-10 बन देंगे, तो इतना बहुत है नोट करने के लिए, है ना। इसके बाद खेल के लिए कितना आप ले सकते हैं? खेल के लिए आप ले सकते हैं लगभग 20 पेज, 20 से 22 पेज आप ले लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर के लिए 2 पेज बहुत है। दिवस, हाँ दिवस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो दिवस के लिए आप ले सकते हैं लगभग 15 पेज, 15 पेज ले सकते हैं। वैज्ञानिक कोई साइंटिफिक इवेंट्स वगैरह हो गया तो इसके लिए आप लगभग 20 पेज ले लीजिए, 20 से 25 पेज, 20 पेज ले लीजिए, बहुत है। रिपोर्ट वगैरह के लिए आप ले लीजिए, क्या कहते हैं, लगभग इसके लिए दे लीजिए 10 पेज ले लीजिए आप, हाँ 10 पेज से काम चल जाएगा आपका। एप्स और पोर्टल के लिए आप ले लीजिए लगभग 6 से 7 पेज ले लीजिए, 6-7 पेज ले लीजिए। राज्य विशेष के लिए आप ले लीजिए लगभग 10 पेज ले लीजिए, 10 क्या 20 पेज ले लीजिए। राज्य विशेष के लिए 20 पेज ले लीजिए आप। राज्य विशेष के लिए 20 पेज ले लीजिए। बाकी मिसलेनियस के लिए आप ले लीजिए 25 पेज लगभग ले लीजिए, है ना। तो देखिए 45, 45 7 52, 10 62, 62 20, 62 20 82, 82 10,
बानवे, बानवे संतानवे, संतानवे 99, 100, 100 आप देखिए नोट करिएगा। 100, 121, 121, 124, 124 10, 134, 134 44, 154, 154, 154 के बाद 164, 164 के बाद 6 से 170, 171, 171, 192, 93 हो गया। 193 से कितना हो गया ये? 198 हो गया। तो 200, 210, 210 के बाद आप लिख लीजिए 221, 226, 226 के बाद आप नोट कर लीजिए 226, 226 10, 236, 36 6, 242, मतलब लगभग 250 पेज आपके हो जाएंगे। 250 से 260 पेज लगभग इसके हो जाएंगे। 260 पेज, ठीक है। 260 पेज क्या बना लिए। अब आप नोट कर लीजिए इंटरनेशनल। देखिए इंटरनेशनल में आपको पेजेस कम लगेंगे। इंटरनेशनल में आपको पेजेस कम लगेंगे। देखिए मैं आपको ये तो बता दे रहा हूँ कितने पेज आपको चाहिए नोटबुक के लिए। इतना आप देखेंगे कहीं आपको मिलेगा। इसके लिए 2-3 पेज लिख लीजिए आप। 4 पेज रख लीजिए इसका, 4 पेज में आपका काम चल जाएगा। इंटरनेशनल में आप इसके लिए लीजिए 6 पेज लिख लीजिए। मृतक कोई हो गया उसके लिए रख लीजिए 2 पेज रख लीजिए। 2 पेज इसके लिए रख लीजिए। समिट इवेंट के लिए आप रख लीजिए 6 पेज। प्रोजेक्ट स्कीम वगैरह हो गई तो इसके लिए रख लीजिए 5 पेज। इसी तरह सैन्य अभ्यास वगैरह के लिए रख लीजिए लगभग 4 पेज। पर्यावरण के लिए रख लीजिए आप 3-4 पेज इसके लिए रख लीजिए आप। कोई स्थल चर्चा में है उसके लिए आप रख लीजिए 7-8 रख लीजिए। सूचकांक की अगर बात करें सूचकांक के लिए रख लीजिए 4 पेज रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में संवैधानिक चर्चाओं पे रख लीजिए आप लगभग 3 पेज रख लीजिए। समझौता कोई ट्रिटी हो इसके लिए भी आप 3 पेज रख लीजिए। पुरस्कार बढ़ते हैं तो पुरस्कार के लिए कम से कम आप 10 पेज रखिए। आर्थिक चर्चाओं के लिए आप कितना पेज रख लीजिए। आर्थिक चर्चाओं के लिए आप रख लीजिए 4 पेज रख लीजिए। जीआई टैग आपसे कोई मतलब नहीं, मैंने बताया ही था आपको। खेल के लिए कितना रख लीजिए आप। खेल के लिए रख लीजिए लगभग 8 पेज। ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछता, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कोई अंतरराष्ट्रीय ज्यादा नहीं पूछता है। आप शायद इग्नोर कर सकते, लखनऊ को 1 पेज आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 पेज। दिवस, दिवस बहुत इंपॉर्टेंट। दिवस के लिए कम से कम रखिए 12 पेज रखिए। कोई साइंटिफिक इवेंट हो गई तो इवेंट के लिए कम से कम आप 6 पेज रखिए। कोई रिपोर्ट वगैरह है तो उसके लिए आप रख सकते हैं रिपोर्ट वगैरह के लिए आप रख लीजिए लगभग 4 पेज रख लीजिए। अच्छा, और क्या कहते हैं कोई, हाँ रिपोर्ट के लिए 4 पेज बहुत है आपके, 4 पेज बहुत है। कोई ऐप पोर्टल बना तो उसके लिए आप रख सकते हैं, अगर नहीं पूछे भी नहीं, पूछता नहीं वैसे खास, रख लीजिए। अगर 7-8 पेज रखना हो रख लीजिए। बाकी मिसलेनियस रख लीजिए। अब देखिए इसका जोड़िए कितने पेज हो रहे हैं आपके। 6 2 8, 8 6 14, 14 5 19 से 20 3 23, 23 4 27, 27 3 30, 5 35, 35 4 29, 35 4 39, 39 1 40, 2 42, 3 45, 55, 55 4 59, 59 हो गया। 59 1 60, 67 68, 68 10 कितना हो गया। 68 10 78 2 80, 86 4 90, 90 8 98, लगभग 100 पेज ये हो गया आपका। 100 पेज मतलब देखिए मैंने आपको बताया ना कि लगभग 260 ये हो गया और 100 पेज लगभग ये हो गया। लगभग 360 पेज जा रहा है। मैंने बताया ना आपको 400 पेज की कॉपी बना लीजिए। अब सोचिए 400 पेज की कॉपी बनाने में आपको पूरी की पूरी क्या है कि करंट अफेयर जो है क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। पूरी की पूरी करंट अफेयर्स क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। साल भर की आपकी क्या बन जाएगी, एक मैगजीन बन जाएगी। अच्छा, नोट कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण देके बता दे रहा हूं आपको नोट कैसे करना है, हाउ टू नोट। उदाहरण दे दे रहा हूं, देखिए ये मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे बनाए आप। इससे विस्तृत चर्चा कहीं आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी अच्छे से बनाइए, है ना, ताकि आप लोग सिलेक्ट होके निकले, क्योंकि सिलेक्ट होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। जैसे अभी अभी एक सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या है कि 4399 डेज पूरे किए हैं लगभग संविधान के लागू होने के इलेक्शन के बाद। तो यहां जैसे आप लिख लीजिए नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी लिख लिए। चाहे तो इसको आप ऐसे सर्किल में कर दीजिए, स्क्वायर में कर दीजिए, कर दिए। अब इनके बारे में क्या लिखेंगे आप, मतलब रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया लंबे समय तक, लंबे समय तक पीएम रहने का, रहने का। ठीक, आप लिख लीजिए संविधान लागू होने के बाद, होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद।
अच्छा, उसके बाद कब से स्टार्ट हुआ टेन्योर, तो इनका मतलब कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ इनका, 2014 से। ठीक है, वर्ष कब पूरे हुए, तो वर्ष इनके पूरे हुए 9 जून 2026 को। क्या इनके पहले की रिकॉर्ड किसका तोड़ा, रिकॉर्ड ब्रेक किया, रिकॉर्ड तोड़ा जेएल नेहरू जी का, जेएल नेहरू जी का, जेएल नेहरू जी का। ठीक है, कितने दिन हो गए इनको, 4399 डेज हो गए। देखिए, ऐसे आपको करंट अफेयर्स नोट करने हैं, ऐसे अब हर चीज आप ऐसे नोट करेंगे, जितनी भी चीजें हैं। यहाँ पे आप चाहे तो डेट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए डेट जरूर डालिए, देखिए डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज डेट क्या है, 12/6, ऐसे डेट डाल दीजिए। डेट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है आज जून, चलिए जून 26 में आपको पेपर देना है, तो आपको करंट अफेयर्स कब से कब तक चाहिए, आपको 2025 मई से लगभग मई 2026 से करंट अफेयर्स चाहिए। सर, आपने जो कॉपी बनाई होगी, ये कॉपी तो आपने बनाई होगी 1 जनवरी से और दिसंबर तक बनाई होगी 2025 तक। तो आपको जनवरी से अप्रैल तक तो नहीं चाहिए, तो ये क्यों पढ़ेंगे। तो अगर आप डेट डाले रहेंगे तो आपको ये अंदाजा रहेगा कि कहाँ से वो करंट अफेयर्स आप पढ़ने हैं, पुराने करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप डेट डालेंगे और ऐसे करंट अफेयर्स नोट करेंगे, ऐसे कॉपी बांटेंगे, स्पाइरल कॉपी सादे पन्ने के लेके आएंगे और ऐसे ही आप बांटेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कहाँ से बनाएं, मतलब नोट्स कहाँ से बनाएं। देखिए, जो बच्चे सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, तो सबसे पहली बात तो आप हमारे सौरभ सिविल एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, सौरभ सिविल एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्यों फॉलो करें, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम आप यहाँ क्यों फॉलो करें। मैं आपको एक रीजन बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स कैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ। जो बच्चे से जुड़े होंगे उनको मैं, वो लोग देखते ही होंगे कैसे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आज 12 जून है, तो 12 जून करंट अफेयर्स में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन है। ये देखिए, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ पर डे, वाईटी पे पढ़ाता हूँ मैं यूट्यूब में आपको। ये देखिए, जैसे करंट अफेयर्स है हमारे, ये देखिए G7 समिट हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अटेंड करने G7 समिट, गेस्ट कंट्री के रूप में स्लोवाकिया में। देखिए, ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। G7 कंप्रोमाइज कितने मेंबर्स के नाम है, समिट कहाँ होना है, जो G7 ग्रुप में। ये ऐसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ पर डे मैं 10 टॉपिक पढ़ाता हूँ। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उससे रिलेटेड आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया लाइनर क्वेश्चन, जो सिंपल छोटे एग्जाम से पूछा जाता है या कभी कभी एग्जाम्स में आता है, बड़े एग्जाम्स में भी। फिर स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो एक स्पेशल ये बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या कठिन क्वेश्चंस में आते हैं। और तीसरा असर्शन रीजन। तो ऐसे में सारे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और ऐसे में बनाता हूँ करंट अफेयर नोट्स। ये मेरे देखिए नोट्स हो गए करंट अफेयर्स के, ये नोट्स हो गए, जिसको जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसको ऐसे नोट करते हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं। ऐसे देखिए मैं टोटल देखिए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो गया, ये देखिए पूरी डिटेल मैंने कितने डिटेल्स में करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रखे हैं, सोचिए। इस डिटेल में मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ, मतलब गो थ्रू डीप जाके मैं पढ़ाता हूँ, उससे रिलेटेड 3 दिन क्वेश्चन कराता हूँ। तो जो बच्चे बिल्कुल मतलब चाहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से नोट करें, सौरभ सिविल एकेडमी पर नोट करिए। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज मतलब ये 100% चैलेंज के साथ कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि 35 में से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और या जिन बच्चों को अपने मन से करंट अफेयर्स बनाने हैं वो क्या कर सकते हैं, पीआईबी न्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीआईबी न्यूज का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, डीडी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, जागरण पेपर फॉलो कर सकते हैं। मित्र, अब पेपर में क्या क्या खबरें देखनी, पेपर में खबरें यही सब देखनी, कोई सूचकांक पर्यावरण खबर आ गई, कोई चर्चा में स्थल आ गया, यही सब चीजें आपको देखनी। जागरण पेपर फॉलो कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। तो यही सब पेपर फॉलो करके आप करंट अफेयर्स को क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं। और या आप सौरभ सिविल एकेडमी फॉलो करिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन करिए पर डे उस पर चर्चा करिए मेरे साथ, करंट अफेयर्स की बढ़िया कॉपी बनाइए। आप विश्वास मानिए कि मार्केट की मैगजीन से अच्छी आपकी मैगजीन बनेगी। और वो मैगजीन आप किसी के सामने रखेंगे तो लोग कहेंगे कि आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और कितनी मेहनत से आपकी नोट्स बन रही है।
ठीक है, तो आप सीधे फॉलो करिए हमारे चैनल को। ठीक, जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह उसको नोट करिए, कॉपी पर। देखिए मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया कहाँ से कितना नोट करना है, कैसे नोट करना है। आप टेलीग्राम पे हमारे जाएंगे, और टेलीग्राम पे मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं पीडीएफ, उसके क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, लेकिन अब हिंदी में भी बाइलिंगुअल हो गए हैं, वो मिलते हैं। अच्छा, हमारे चैनल पे बाइलिंगुअल है, सब कुछ बाइलिंगुअल है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तो आप उसको पर डे देखिए, नोट करिए, और करंट अफेयर्स को मजबूत बनाइए। चैलेंज हमारा ध्यान रखिएगा बिल्कुल, 35 में से 30 आपको यहीं से मिलेगी, और आप करके भी आएंगे। ठीक है, तो फिर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।